बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबाबे इल्म व फ़न, हज़राते उलमाए अहले सुनन, मिंबरे नूर पर जलवाबार उलमाए पुरवकार, शुराए इस्लाम, अइम्माए ज़वील एहतराम, दीगर सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अगर सलाम का जवाब देना जानते हैं तो सलाम का जवाब भी सही अंदाज में दे दिया करें। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अरवाहुना फ़िदा प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदिया दरूद पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व तबका व तदूम बिहय्यिल मलिकिल क़य्यूम। हज़रात, अल्लाह का फजल, उसका एहसान है। आज इसी तहसील का रहने वाला हूँ, लेकिन पलिया में पहली बार शिरकत हुई। ये खुसूसी तौर पे पलिया के मुहिब्बीन गिरामी और उलमाए ज़वील एहतराम की खुर्द नवाजी है कि मुझ नाचीज़ को भी दावत दी और कुछ कहने और सुनाने का मौका भी इनायत फरमाया। आपने मिंबरे नूर के जस्ट पीछे देखा, जगह जगह इश्तिहारात में भी देखा कि इस बज़्म का नाम है शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हम और आप हाजिर हैं। ये पलिया की सरजमीन है। मैंने बहुत सुना है कि पलिया के नौजवान सुन्नी मुसलमान बहुत एक्टिव हैं और नामुसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत हसास हैं जी। इससे पहले मैं अर्ज ये करूं कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बादा ज़ालिक सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत उस अजीम खानका पीर खाना आला हजरत मारेरा मुतहरा में हुई है और आला हजरत की मोहब्बत हमें गुट्टियों में यूं पिलाई गई है कि जैसे खाने में नमक नहीं होता तो खाने में मजा नहीं आता। अगर बात करें हम अपने आका की और इमाम अहले सुन्नत के अशार न पढ़ें, इमाम अहले सुन्नत का तज़किरा न करें तो बात में मजा नहीं आता। और कैसे आए मेरे मुरब्बी मोहतरम हुजूर शरफ मिल्लत साबिक इनकम टैक्स कमिश्नर सैयद मोहम्मद अशरफ मियां साहब ने कहा था और बहुत पहले कहा था, मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है। तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। और फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। सुनिए, पहले इमाम अहले सुन्नत के कुछ अशार पढ़ें। मैं बाज़ाब्ता खतीब भी नहीं हूँ, खिताबत करना जानता भी नहीं हूँ, लेकिन चंद बातें होती हैं जो कौम नबी के नाम पर जान देने की बात करती है, जो कौम नबी के नाम पर नारे लगाती है। मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। वही कौम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाती हुई भी नजर आ रही है। मुझे शिकवा दूसरों से कम है क्योंकि वो तो दूसरे हैं, वो तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने को ही सोचते हैं। उन्हें भी मैं बताना चाहता हूँ, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे,
न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अगर वो करें तो कोई बात नहीं है, अफसोस की बात यह है कि नाम का मुस्तफा का चाहने वाला है और किरदारे मुस्तफा से कोसों दूर नजर आ रहा है। मैं अशार पहले पढ़ता हूँ, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, और अब तो न रोक ए गनी आदतें सब बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मे तर खिलाए क्यों। और अशार पढ़ते चले जाएंगे तो मेरा वक्त भी अशार में ही चला जाएगा। और इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ दीवान, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मारेरा शरीफ पढ़ा हूँ, आला हजरत के कलाम के अक्सर अशार तो याद ही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस इतना कह देना चाहता हूँ, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, बहुत तारीफ की, बहुत लिखा, कभी कहा सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, बहुत कुछ कहा, मतलब कहते ही रहे, हिदायत बख्शी लिख डाली। और इमाम अहले सुन्नत का दीवान जो है, अगर उनके दीवान और उनके कलाम के अशार उठाए जाएं और एक एक शेर लिखा जाए, तो अगर कोई ये सवाल पूछे कि इमाम अहले सुन्नत ने फतावे इतने दिए, अल अताया वन नबविया फिल फतावा रदविया, तो मजबूत की गई, उसे लिखा गया, शाये किया गया। इमाम अहले सुन्नत ने सीरत पे कौन सी किताब लिखी, तो जो रसाइल इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रदविया शरीफ में शाये हो चुके हैं, उन्हें पढ़ो, पढ़ते जाओगे और झूमते जाओगे। और इमाम अहले सुन्नत का ये लिखा हुआ दीवान, ये एक मजबूत उर्दू में सीरत की आप किताब मानिए। बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम और आप शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं, सुनिए, तो कोई दुनियादार नहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है, बल्कि कुरान के पारे जा बजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और खुद देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने के आदाब सिखाता है, तो यूं इरशाद फरमाता है, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, तुम हुजूर को ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारा करते हो। कभी हुजूर के अखलाके करीमाना को बताया जाता है तो इरशाद फरमाया जाता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हुजूर आप तो बुलंद वाला अखलाक वाले हैं। कभी आपकी रहमत शामिला के हवाले से बात हो रही है तो इरशाद फरमाया जाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं यूं इरशाद फरमाया जाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, कहीं यूं इरशाद फरमाया जाता है, अलम नशरह लका सदरक। गर्ज ये कि कुरान पाक की आप आयतें पढ़ते जाइए, आपको शान मुस्तफ़ा कुरान के सिपारों में नजर आता जाएगा। अर्ज ये करना चाहता हूँ, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की रहमत शामिला को तमाम आलमीन के लिए आम फरमाया तो ये इरशाद फरमा दिया, और ये भी सुन लीजिए, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दीगर अंबिया इकराम तशरीफ लाए, अपने अपने जमाने के लिए आए, कोई नबी तशरीफ लाया वो एक खित्ते के लिए तशरीफ लाया, हजरत आदम आए वो अपने जमाने के लिए थे, हजरत शीस आए वो अपने जमाने के लिए थे, हजरत इब्राहिम आए वो अपने जमाने के लिए थे, हजरत इस्माइल आए वो
अपने जमाने के लिए थे, हजरत मूसा आए वो अपने जमाने के लिए थे, हजरत ईसा आए वो अपने जमाने के लिए थे। लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर हुजूर किसी एक जमाने के लिए नहीं आए, हुजूर किसी एक कौम के लिए नहीं आए, हुजूर किसी एक खित्ते के लिए नहीं आए, बल्कि हुजूर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए, सारे जहान वालों के लिए आए, हुजूर हर खित्ते के लिए आए। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि जहां तक मेरे खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने जब अपने हबीब के शरे सद्र को बयान फरमाया, कुरान में इरशाद फरमाया अलम नशरह लक सदरक, ऐ महबूब क्या हमने आपके लिए आपके सीने को कुशादा नहीं फरमाया? हाँ जरूर कुशादा फरमाया है, और इस तरह कुशादा फरमाया है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी माया नाज कसीदा शरीफ में इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम हुजूर की बात करते हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर की बात करते हो। हुजूर का कल्बे अतहर तो ऐसा है, हुजूर का कल्बे अतहर तो इतना वसीउत्तर है कि सारी आसमान और जमीन की वसअतें हुजूर के कल्बे अतहर में समा सकती हैं। और मैं दूसरे शायर की जबान में यूं कह सकता हूं कि अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। ये शरफ जो हासिल है तो हासिल है जमी को, अफलाक पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई। लम जाते नसीरू कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहर को सला जाना। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, अशार पढ़ूंगा तो अशार ही पढ़ता रह जाऊंगा। आयत करीमा पढ़ी, उसके माना और मफहूम को गौर कीजिए और जरा कुरान की औरात को लटिए। हजरत मूसा को भी तो शरे सदर अता किया गया था, हजरत मूसा को भी शरे सदर किया गया, उन्हें भी उनके शरे सदर को बयान किया गया। और कुरान करीम ने कहा, उसको इस वादे अंदाज में कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका अंदाज यूं फरमाया कि हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ये खुद अर्ज कर रहे हैं कि मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। दोनों आयत करीमा में गौर करेंगे तो वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि दोनों को शरे सदर बख्शा गया, दोनों का सीना खोला गया कि मांगने से जिसका सीना खोला जाए उसे कलीमुल्लाह कहते हैं, और बिन मांगे जिसका सीना खोला जाए उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। जरा नबी के अखलाक को देखिए, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, हुजूर बुलंद बाला अखलाक पर हैं। जरा आप गौर करें और देखें हुजूर कैसे अखलाक वाले हैं। हम तक जो दीन पहुंचा है ये आसानी से नहीं पहुंचा है। जरा गौर तो करें, वो मक्के की वादी थी, जब मक्के की वादी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की वादी में दावत और तबलीग फरमाई। और जब ज़ाहिरी तौर पे मक्के वालों से आपने ये महसूस किया कि ये लोग ये पत्थर की वादियों में रहते हैं, इनके दिल भी पत्थर हो चुके हैं, इन पे बातें असर नहीं करती, अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ महबूब मक्के को छोड़ करके आसपास के इलाके में दावत और तबलीग का सिलसिला शुरू किया जाए। जरा गौर से सुनिएगा, ये ताइफ का वाकया है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए थे, आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के नाम पर जान देने की बात करते हैं। अगर दिल रखते हैं तो दिल के कानों से सुनिए। इस सफर में मुस्तफा करीम ने लोगों की सिर्फ गालियां बर्दाश्त नहीं की थी, लोगों ने सिर्फ जुमले नहीं बरसाए थे, हुजूर के जिस्म अतहर पर पत्थर बरसाए गए थे। जरा करो, जरा सोचो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ वालों को चाहा, उनके साथ एहसान फरमाया कि अंधेरे से निकाल करके उन्हें हिदायत की रोशनी दी जाए, अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, पावर हकीकी ताकत की तरफ बुलाया जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उस पे हुआ क्या कि ताइफ वालों ने भी मक्के वालों की तरह आपके दीन को, आपके तबलीग को ठुकरा दिया। और इतने पे बस नहीं किया, वहां पे औबाश किस्म के लड़के आपके पीछे लगा दिए गए। जरा सोचो तो सही, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नामे पाक पर
नुक्ता रखना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवारा नहीं है। आज उस महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में कैसा सताया जा रहा है। हुजूर के जिसमें हुजूर के पीछे चंद औबाश किस्म के लड़के लगा दिए, हुजूर गलियों में जा रहे हैं और वो औबाश किस्म के लड़के हुजूर पे जुमले कस रहे हैं। इतने पर ही बस नहीं किया, हुजूर पे पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि हुजूर के जिस्म अत्थर से खून निकलने लगा। और इतना खून निकला, इतना खून निकला, इतना खून निकला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां मुबारक खून से भर जाती हैं और ऐसी भरती हैं कि जब हुजूर चलते हैं तो जूतियां मुबारक से खून के फव्वारे निकल रहे थे। जरा सोचे तो उम्मत कि जिस हबीब ने अपनी उम्मत के लिए इतना खून बहाया हो, आज उन्हीं की मानने वाली उम्मत, आज उन्हीं के नाम का नारा लगाने वाले नापूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम और उसकी हिफाजत का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मस्जिदें दूसरों के लिए खाली कर रखी हैं कि कोई तबलीगी जमात वाला आए और आपकी मस्जिद आबाद करे, कोई देवबंदी आए आपकी मस्जिद आबाद करे, कोई वहाबी आए आपकी मस्जिद आबाद करे। सुनिए, सिर्फ अपने मजलिस से, अपनी महफिलों से, गैरों को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी मस्जिदें बचानी है तो आखिरी हकीकत में किरदारे मुस्तफा को अपनाना होगा, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना होगा। उसी नमाज को हम तक पहुंचाने के लिए हुजूर ने ये इतनी बड़ी चोटें बर्दाश्त की थी। और हुआ ये कि जब जिस्म मुबारक से खून इतना गिरता है तो जाहिरी तौर पर नकाहत आती है। सोचिए तो सही, कौन अल्लाह का हबीब, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वो हबीब चलते हैं, कदमों में लड़खड़ाहट आती है। हुजूर एक पहाड़ के नीचे पनाह गुज़ी हो जाते हैं, वहां आप तशरीफ रखते हैं, आपके ऊपर नकाहत के आसार आते हैं। अल्लाह की बारगाह से मदद का फरिश्ता आता है, हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, फरिश्तों की जमात के साथ हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर अगर आप इजाजत दें, अगर आप इरशाद फरमाएं तो करीब के इन पहाड़ियों को मैं इन बस्ती वालों पर पलट दूंगा और बस्ती वाले तबाह बर्बाद हो जाएंगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जब बस्ती वालों की तरफ के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से जब ये सुना तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाँ इन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं, तुम इन्हें हलाको बर्बाद कर दो। वो कैसे कर सकते हैं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। हुजूर ने ये हरगिज़ नहीं इरशाद फरमाया कि इन्हें तबाह बर्बाद कर दो, बल्कि हुजूर ने ये कहा तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे, मुझे रब की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके अस्लाब से ऐसे बच्चे पैदा फरमाएगा जो कलमा तैयबा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे। मैं भी वही जुमला कहना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं, अहमद मुख्तार की किरदार की जोर पे फैला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो किरदार और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के किरदार की वजह से फैला है। एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, बात खत्म कर देता हूँ। जमाना ये सोचता होगा कि उस वक्त तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी जमात जाहिरी तौर पे कमजोर थी, इसलिए हुजूर ने इतना बर्दाश्त किया। ये देखो, जब कमांडर ऑफ चीफ की हैसियत से फातिहाना शानो शौकत के साथ मक्के में दाखिल हो रहे थे और शाही कर्रो फर के साथ मक्के में दाखिल हो रहे थे, जबकि सारा का सारा मक्का आपके सामने अपनी गर्दनें झुकाए हुए खड़ा था और ये सोच रहा था कि इधर हुजूर का इशारा होगा और हुजूर के चाहने वाले हमारी गर्दनें उड़ा देंगे। ऐसी ऐन हालत में जब हजरत उबादा इब्ने सामित ये कह रहे थे, हजरत उबादा ये कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तस्तहिल्लुल काबा, आज खुरेजी का दिन है, आज तो बदला लेने का दिन है। जब अबू सुफियान ने सुना, लोगों ने सुना, हुजूर से कहा कि हुजूर उबादा तो
ये कह रहे हैं। हुजूर ने कहा घबराते क्यों हो, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। जाओ फांतुम तुलका फदहबू फांतुम तुलका, जाओ आज किसी पे कोई मलामत नहीं है, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देख करके मक्के के लोग झूक कर झूक दाखिले इस्लाम होने लगे और कलमा तैयबा पढ़ करके मुसलमान हो गए। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। कैसे आएगा जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। लाख दौलत सही पर जाए मदीना कैसे, जिसको सरकार दो आलम ने बुलाया ही नहीं। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।